सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने यह संकल्प किया कि वे स्वयं वानर रूप में अवतार लेकर भगवान राम के कार्य में सहयोग देंगे। त्रेतायुग में यह अवसर आया। अंजना नाम की अप्सरा को एक बार ऋषि के शाप के कारण वानरी का जन्म मिला। वे केसरी नामक वानरराज की पत्नी बनी। एक दिन अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थी। तभी पवनदेव ने आशीर्वाद स्वरूप दिव्य फल उन्हें प्रदान किया। इस प्रसाद से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए वे पवनपुत्र कहलाए। बाल्यकाल से ही हनुमान जी में अद्भुत बल और तेज था। वे सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़े, जिससे पूरे जगत में अंधकार छा गया। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से मारा, जिससे उनकी ठुड्डी में चोट आई और वे हनुमान कहलाए। संस्कृत में हन का अर्थ है ठुड्डी। पूर्णविराम। पवनदेव क्रोधित होकर अपने पुत्र को लेकर पाताल चले गए, जिससे संसार में प्राण संकट आ गया। देवताओं ने आकर माफी मांगी और हनुमान जी को वरदान दिए, वे अमर रहेंगे, असीम बलशाली होंगे, सभी विद्या और शक्तियां उनके पास होंगी। हनुमान जी अत्यंत चंचल और शरारती थे। ऋषियों के आश्रम में जाकर वे साधकों के काम में बाधा डालते। ऋषियों ने क्रोध में उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें याद आएगी। यही कारण है कि सुग्रीव की सेवा में रहते हुए वे प्रारंभ में अपनी महाशक्ति को नहीं पहचानते थे। रामकथा में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में सीता माता का पता लगाया। वहां उन्होंने रावण को राम का संदेश दिया और अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। लंका को अग्नि से जलाकर वे लौटे। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवनदान दिया। राम रावण युद्ध में उन्होंने असंख्य वीरता के कार्य किए। इंद्रजित के तीरों से घायल अंगद और अन्य वानरों को बचाया, लक्ष्मण की रक्षा की और अंत तक राम के साथ रहे। श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद भी वे राम के परम सेवक और भक्त बने रहे। कथाओं में आता है कि महाभारत काल में भी वे जीवित थे। भीम से उनका मिलन हुआ और उन्होंने भीम का अभिमान तोड़ा। कलयुग में भी हनुमान जी अमर हैं और जहां रामकथा होती है वहां वे अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। जय हनुमान।